हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्लाइड कर रही है अलोंग ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। विद दी हॉरिजॉन्टल इट टेक्स टाइम कैपिटल टी वैन दी सेम बॉडी। अब क्या कर रहे हैं हम, तो सेम बॉडी को क्या कर रहे हैं, फिर से स्लाइड कर रहे हैं डाउन दी रेस्ट अलोंग ए रफ इंक्लाइन। यहाँ पे देखना चाहिए ये रफ है और ये स्मूथ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है। मेकिंग दी सेम एंगल, एंगल भी सेम है और सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी सेम है और रेस्ट से है ये, ठीक है। इट टेक्स टाइम अल्फा टी, बिल्कुल होगा भाई, टाइम ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि फ्रिक्शन आ गई यहाँ पर, ये अल्फ़ा टाइम्स बढ़ जाएगा इसके। और जो अल्फ़ा क्या है, जो 1 से बड़ा होगा। अब कोफिशिएंट निकालना है फ्रिक्शन का बिटवीन द बॉडी एंड द रफ प्लेन इज। हमें जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन निकालना है ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा और यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू में बतानी है। क्वेश्चन है ये हमारे पास किसका, जे मीन 2021 का, आपको ये नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये वाला ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे अब ये फिर से ऐड हो गया है। तो ये हमारा जे मीन्स का 2021 का क्वेश्चन है। तो चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, एक इंक्लाइन, ठीक है। ये इंक्लाइन, इसका एंगल हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का इंक्लाइन का एंगल, और ये मेरे पास क्या है, मास है एम, बॉडी इसका मैंने मास वाले एम, ठीक है। ये थीटा यहाँ पे है, तो इसका क्या वेट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा एम जी। तो इसके कंपोनेंट अगर मैं इधर करता हूँ तो इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा कितना, एम जी ऑफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। और इधर अगर मैं देखता हूँ इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा एम जी ऑफ कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा इसका, ठीक है। नॉर्मल हो गया, इस पर कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। ये सिर्फ इधर ही जा रहा है, इधर ही इसका एक्सेलरेशन भी है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी इधर ही है, इधर ही फोर्स लग रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। हमने इसके कंपोनेंट्स भी कर लिए, तो हमारे पास बॉडी सिर्फ इधर ही आ रही है। तो अगर मैं देखता हूँ, और ये मेरे पास कितनी डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कुछ टी टाइम में हमारे पास कर रही है कैपिटल टी में, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली एस, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ सबसे पहले हमारे पास क्या है कि भैया फोर्स कितनी है, एक ही, तो मास इंटू एक्सेलरेशन में देखता हूँ तो ये सिर्फ एम जी साइन 30 के बराबर ही है। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, g/2 आ गया ना, क्यों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है, अब मुझे देखने में डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, एस इज इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन लगाते थे, यू टी। यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, क्योंकि इनिशियली रेस्ट से आ रही है। यू टी तो ज़ीरो हो गया, तो हाफ जी ए टी, ए कितना है, g/2 इंटू में हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, तो टी हमारे पास कैपिटल टी हो गया। तो यहाँ से हो गया मेरे पास कितना, ये हो गया मेरे पास जी टी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया मेरे पास एस, ठीक है। अगर मैं अब देखता हूँ दूसरे केस में क्या है, सेम है, बस यहाँ पर फ्रिक्शन आ चुका है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई फ्रिक्शन से कितना फ़र्क पड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, देखिए इसका वेट तो एम जी इधर ही लगना है, और फिर मैं इसके कंपोनेंट्स करता हूँ, तो ये मेरे पास होगा एम जी ऑफ कॉस 30 डिग्री, ठीक है। इधर होगा एम जी ऑफ, ये इसके अलावा एम जी ऑफ साइन 30 डिग्री, और क्या है इसमें फ्रिक्शन लगेगा, जिस मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये बात क्लियर है ना। तो फ्रिक्शन इधर 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 लगी, क्योंकि इधर ही जा रही है बॉडी, तो इसका मार्क्स इंटू एक्सेलरेशन भी इधर ही है, फोर्स इधर ही लग रही है, एक्सेलरेशन भी इधर है इसका। तो यहाँ से मेरे पास इसकी हो जाएगी म्यू इंटू एन, यही तो होती है मेरे पास जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और इसका नॉर्मल ये हो गया, ये एन क्या, ये नॉर्मल है। तो अगर मैं देखता हूँ तो वही वर्टिकल में तो बैलेंस हो ही रहा है। अगर मैं इसको वाई मान लूँ और इसको एक्स मान लूँ, तो एक्स वाई में तो मेरे पास बैलेंस हो रहा है। तो एन की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अब भी वही सेम है, सेम डिस्टेंस है, वो कितनी है, एस है। और यहाँ पे जो टाइम लगा है क्या, वो लग गया अल्फा कैपिटल टी, ठीक है। इतना फ़र्क होगा है बस। तो अगर मैं एन की बात करता हूँ तो ये मेरे पास एम जी ऑफ कॉस 30 जो होता है √3/2 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं इसकी करता हूँ, ये इधर बैलेंस करने की, तो अगर मैं बैलेंस करने की देखता हूँ तो देखिए इधर जा रही है ना बॉडी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम जी साइन 30 डिग्री, ये ज़्यादा होगा किससे, म्यू इंटू एन से, जब भी तो जो एक्सेलेरेशन वो इधर होगा, इधर बॉडी जाएगी। तो मैंने देखते हैं, चलो ये mg/2 हो जाएगा, और माइनस ऑफ म्यू इंटू में एन कितना है, एम जी कॉस 30, ये हो गया मेरे पास। तो ये हो गया mg√3/2, ये मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन है ही है। मास मास तीनों में कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, जी माइनस म्यू√3, जी यहाँ पे जी भी है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने एलसीएम लेके 2 इधर भेज दिया, 2 है, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ तक अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन ये कौन सा आया, A2 एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सा था, A1 था ऊपर वाला, और ये मेरे पास A2 एक्सेलरेशन है। यहाँ से मैं A2 अगर निकाल लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, जी कॉमन लिया, g/2 एक साइड हो गया, 1 माइनस ऑफ म्यू√3 है, ये मेरे पास आ चुका है A2, क्लियर है। अब हम देखते हैं क्या डिस्टेंस तो भी सेम है ना, वो कितनी आ जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है,
हो जाएगा हाफ ए टू इंटू ए टू कितना है मेरे पास g/2 1 माइनस ऑफ सेकंड इक्वेशन लगा रहे म्यू रूट 3 इंटू में टी स्क्वायर। टी मेरे पास कितना है यहाँ पे अल्फा टी है, तो अल्फा टी का स्क्वायर हो गया। और ये दोनों एस, ये वाली एस और ये ऊपर वाली जो एस हमने निकाली दोनों बराबर है। क्वेश्चन में हमें गिवन है सेम डिस्टेंस कवर करनी है, तो मैं इनको दोनों को बराबर कर लेता हूँ। ये सेकंड और ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटू g/2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ g/2 इंटू 1 माइनस म्यू रूट 3। मैंने इसको भी खोल लिया अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, g/2 से g/2 गया, 1/2 से 1/2 गया, बचा क्या था, इधर बना हो गया। इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू रूट 3 इंटू में अल्फा स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर माइनस म्यू रूट 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, यहाँ से म्यू निकालना है ना, तो चलो म्यू को निकाल लेते हैं। तो अगर हम म्यू को निकालते हैं तो 1 मिनट रुकिए, हाँ। तो म्यू को अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, पहले अल्फा स्क्वायर को इधर भेज दिया, अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 3 ऑफ अल्फा स्क्वायर, वो किसके साथ माइनस ऑफ के साथ। यहाँ पे म्यू बचा, तो इसको मैं माइनस के ऊपर भेज देता हूँ। तो मेरे पास म्यू आ रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऑफ रूट 3 अल्फा, ठीक है। ये क्लियर है, मेरे पास म्यू आ गया। क्वेश्चन में हमें दे रखा था क्या है कि हमें इसको कंपेयर किसके साथ करना था, हमें कंपेयर करना था इसके साथ। देखिए क्वेश्चन में गिवन था मेरे पास 1 अपॉन रूट एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से मुझे कंपेयर करना था। तो यहाँ पे मेरे पास 1 अपॉन रूट एक्स क्या है, 1 अपॉन रूट 3, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन जो कि JEE 2021 में आया हुआ है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना था और अच्छे से इसको समझना था, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर जाते। तो अगर आप तक अभी तक आपको नहीं बना था तो अब आगे इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैंने आपको ये समझा दिया है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डाउट क्वेश्चन के साथ, और एक नई एनर्जी के साथ, और एक नई सोल्यूशन के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप सॉल्विंग एंड कीप लर्निंग। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में। थैंक यू।